आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में आप लोग ज़रूर बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं प्रभु के जो वचनों को आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, ये वो आशीषित वचन है जो आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हिम्मत और ही आपको देंगे। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से भाई और बहन हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे करके आगे बढ़ पाऊँ, क्या होगा मेरे करियर का, क्या होगा मेरे भविष्य का, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे बच्चों का। ये सारी चिंताएं लोगों के दिलों में, दिमाग में बनी रहती हैं। तो इन चिंताओं से निकलने के लिए मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के कुछ खास वचनों को लेकर आई हूँ। आप जब अपनी डेली लाइफ में इन वचनों को घोषणा करेंगे, रोज़ घोषणा करेंगे, बार बार इन वचनों की घोषणा करेंगे, तो परमेश्वर आपके भविष्य को ज़रूर सिक्योर करेगा। क्योंकि जब हम अपने जुबान से परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारी ज़िंदगी में काम करता है। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के उन आशीषित वचनों को पढ़ लेते हैं। नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय उसके 31 वचन में इस प्रकार से नहम्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। इस प्रार्थना को नहम्याह ने परमेश्वर के सन्मुख रखा। ये सिर्फ एक लाइन की प्रार्थना है, लेकिन इस प्रार्थना में गहराई छिपी हुई है। जब आप नहम्याह की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप इस बात को जान पाएंगे कि नहम्याह ने आखिर इस तरह की प्रार्थना को क्यों किया। नहम्याह ने यहूदियों के लिए, जो यरूशलेम में रह रहे थे, जो यरूशलेम के लोगों की जो दुर्दशा थी, उनके उस दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए नहम्याह ने बहुत सारे भले भले कामों को किया था। उनकी शहरपनाह को बनवाया था और बहुत सारी बातें थी जिनको उसने सिस्टमैटिक रीति से चलने के लिए उनकी अगुवाई किया था। और उन सारी बातों को स्मरण करते हुए वो परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। मेरे प्रियो, आप अपनी डेली लाइफ में भी इस वचन को कोड करके कह सकते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। जब आप इस तरह से परमेश्वर के इस वचन की घोषणा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए ज़रूर काम करेगा। दूसरा वचन है पहला इतिहास 4 अध्याय के 9 और 10 वचन में, यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। इस प्रार्थना को यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर के आगे किया। मेरे प्रियो, आप लोग भी इस प्रार्थना को अपने जीवन में, डेली लाइफ में आप कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, तू सचमुच मुझे आशीष दे और मेरे दायरे को बढ़ा, तेरा हाथ मेरे सर पे रहे और मुझे हर प्रकार की बुराई से बचा। इस प्रकार से आप डेली आप कह सकते हैं, परमेश्वर से घोषणा कर सकते हैं, प्रार्थना में आप कह सकते हैं। और जब आप ऐसे कहेंगे तो परमेश्वर रियली आप लोगों को ब्लेस करेगा। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो कुछ यावेस ने परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा था, परमेश्वर ने उसे दिया। सिर्फ इस 4 लाइन की इस प्रार्थना को यावेस ने किया और अपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया जिसकी उसने मन में कामना की थी। तो मेरे प्रियो, आप लोग भी इस तरह से आशीषित हो सकते हैं। और तीसरा है हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 18 वचन में, इस प्रकार से हबक्कुक परमेश्वर की बड़ाई करता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। इस तरह से हबक्कुक अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करता है। मेरे प्रियो, जब आप हबक्कुक की पुस्तक को पढ़ेंगे तो हबक्कुक को चारों तरफ से कोई उम्मीद और आशा नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब इसने परमेश्वर की बाट जोहना शुरू किया, उसके ओर ताकना शुरू किया, इसने अपने जीवन में एक आशा और एक उम्मीद को पाया। और मेरे प्रियो, आप भी इसी तरह से जब इस प्रकार से इस परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की बड़ाई करना आप शुरू कर देंगे, उसकी बाट जोहना आप शुरू कर देंगे,
उसकी ओर आप ताकना और निहारना शुरू कर देंगे, आप लोगों के जीवन में भी एक आशा और एक नई उम्मीद नज़र आएगी और आप भी परमेश्वर के द्वारा प्रसन्नता को पाएंगे और प्रभु आपको आशीषित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे परिस्थिति कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर के वचन की घोषणा करना नहीं छोड़ना। जब आप प्रभु के वचन की घोषणा अपनी डेली लाइफ में करेंगे, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आनंदित और मगन करेगा। और चौथा वचन है भजन संहिता 23 उसके 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे प्रियो, आप इस वचन को अपनी डेली लाइफ में इसकी घोषणा कर सकते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे प्रियो, कौन नहीं चाहता परमेश्वर की भलाई को पाना, कौन नहीं चाहता परमेश्वर की करुणा को पाना। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगी, हर दिन आप इस वचन की घोषणा करें कि निश्चय परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरे जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। पांचवा वचन है भजन संहिता 23 उसके 5 में इस प्रकार से लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, जब भी आप किसी भी प्रकार के सताव से होकर गुजरते हैं, चाहे वो पारिवारिक सताव हो, चाहे पति का सताव हो, चाहे आज पड़ोसियों का सताव हो या फिर कोई गांव समाज के लोगों के द्वारा दिया गया सताव हो, आपको इस वचन की घोषणा करना है। आपको परमेश्वर के इस वचन की घोषणा करना और कहना है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप इन वचनों की घोषणा कर सकते हैं। आप जब इन वचनों को अपने रोज़ घोषणा करेंगे, आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन से बाहर नहीं वरन वचन में रहकर काम करता है। क्योंकि ये वचन जीवित परमेश्वर के हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए वचन हैं। इस वचन को यदि आप अपने होठों से अंगीकार करते हुए घोषणा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर और ज़रूर हर दिन आशीषित करेगा। मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप लोग ज़रूर आशीषित हुए हैं और आप लोगों के जीवन में एक नई आशा और एक नई उम्मीद आई होगी। सो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में प्रतिदिन इन वचनों की घोषणा करना कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए तू मुझे स्मरण रख। ये प्रभु आपको ज़रूर और ज़रूर आशीषित करेगा। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, इस समय पिता धन्यवाद करते हैं आपके इन आशीषित और आशा देने वाले वचनों के लिए। प्रभु यीशु, इन वचनों के लिए आपका मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा, आदर, जलाल, गौरव आपको मिले पिता। प्रभु यीशु, इस समय पिता प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा आप सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों को आशीषित करें परमेश्वर पिता। इनके जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद को जगाए मेरे यीशु प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी भाई और बहन अपने जीवन में अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन से सारी भविष्य की चिंताओं को दूर करके प्रभु यीशु उनके जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद को जगाएं पिता परमेश्वर। प्रभु, मुझे नहीं मालूम इनके जीवन के हालात कैसे हैं, किस सिचुएशन से होकर ये गुजर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता इनके बारे में। इसलिए प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इनके जीवन में दया करें और करुणा करें प्रभु। इन वचनों के अनुसार प्रत्येक के ज़िंदगी में आप आशीष दें पिता। इनके जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद को जगाएं प्रभु यीशु। और प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रार्थना निवेदनों के लिए जितने भी भाई और बहनों ने अपने अपने प्रार्थना निवेदनों को शेयर किया है प्रभु। उन सभी के प्रार्थना निवेदनों को प्रभु हम आपके चरणों पर लेकर आए पिता।
प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए जो बीमार है प्रभु, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो प्रभु, चाहे स्पिरिचुअली बीमार हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से एक एक बीमारों को आप छू लीजिए प्रभु, और छू के अपनी चंगाई से भर दीजिए पिता। उनके शरीर, उनके आत्मा, उनके मन मस्तिष्क, हर प्रकार के प्रभु क्षेत्र से सारी रोग बीमारियां और समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु। इस वचन की घोषणा आपके बच्चों के ज़िंदगी में करते हैं। यीशु के नाम से ये हर प्रकार की बीमारी से चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु दुआ करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, परेशान है, ग्रसित है पिता। दुष्ट आत्मा इन्हें बार बार तंग करती हैं और इन्हें सताती हैं। यीशु के नाम से उन सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं, दूर हो जाओ यीशु के नाम से। दुष्ट गंदी आत्माओं, तुम्हारा हक नहीं है इन भाई बहनों की ज़िंदगी में कार्य करने का। यीशु के नाम से छोड़ो इनके देह प्राण आत्मा को इसी समय। यीशु के नाम से दूर हो जाओ परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो डर भय से होकर गुजर रहे हैं पिता, जिनको डर और भय सताता है परमेश्वर पिता। अचानक से प्रभु वो डर आता है पिता परमेश्वर, उस पैनिक अटैक से आप इन भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दे पिता। चाहे किसी भी प्रकार का डर और भय क्यों ना हो, उस डर और भय को दिलाने वाली उन सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को इन तमाम भाई बहनों के जीवन से हमेशा के लिए यीशु के नाम में दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। अपने बच्चों को साहस का आत्मा दे, हियाव का आत्मा दे प्रभु, और डर भय की आत्मा से इन्हें छुटकारा दे यीशु के नाम में प्रभु। आपकी ओर से छुटकारा आता है, आपकी ओर से प्रभु आप पूरी रीति से छुटकारा देते हैं, डिलीवरेंस देते हैं पिता। इसलिए प्रभु अपने बच्चों को छू लीजिए और इनको सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कर्ज से पीड़ित हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से सारे कर्ज खत्म हो जाएं प्रभु। यीशु के नाम से आप इन्हें इतना सक्षम करें प्रभु कि इनके जीवन का, इनके ऊपर से प्रभु हर एक कर्ज खत्म होने पाए प्रभु। आप इन्हें सक्षम बनाए कर्ज को भरने के लिए पिता। आप इनके लिए रास्ते खोल दीजिए प्रभु कामकाज के लिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये अपने कामकाज को करके प्रभु अपने उन तमाम प्रभु कर्जों को भर सके पिता, और अपने स्वर्गीय सहायता को भेजे इनके प्रभु हर एक कर्ज को भरने की परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम जवान भाई बहनों के लिए प्रभु जो अपने लिए जीवन साथी की खोज कर रहे हैं प्रभु यीशु। आप उन सभी की सहायता करें एक भले और अच्छे और सुटेबल लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए परमेश्वर पिता। आप ही उन्हें बुद्धि और समझ से भरे पिता परमेश्वर, जिससे कि इनकी मैरिड लाइफ खुशहाल हो प्रभु, और किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो जॉब के लिए प्रभु परेशान है पिता परमेश्वर। सरकारी जॉब के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की जॉब के लिए अप्लाई कर करके थक चुके हैं प्रभु, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पिता। आप इनके ऊपर दया करें, आप इनकी सुधि लें प्रभु यीशु, और इनके लिए रास्ते खोल दीजिए पिता। इनके लिए अधिकारियों के हृदय से बातचीत करें परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं उन तमाम कपल्स के लिए प्रभु जो लड़ाई और झगड़े से जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता, कोर्ट कचहरी से जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता। आप उनके जीवन में भी दया करें, करुणा करें प्रभु यीशु। आप उनके वैवाहिक जीवन को हील करें पिता, उनकी मैरिड लाइफ को हील करें प्रभु, और सारे लड़ाई झगड़े मन मुटाव कड़वाहट को उनके जीवन से यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने वाला एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट दे परमेश्वर पिता। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं प्रभु। आप एक दूसरे के हृदय से बातचीत करें परमेश्वर, ताकि प्रभु ये भाई और बहन पिता परमेश्वर सही रीति से प्रभु अपनी मैरिड लाइफ को प्रभु व्यतीत कर सके मेरे यीशु पापा। और प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के बच्चों के लिए जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, ढीठ और अनाज्ञाकारी होकर प्रभु गलत संगति, गलत सोसाइटी में पड़ गए परमेश्वर, गलत आदतों में फंसे हुए हैं प्रभु। आप उनके जीवन में दया करें परमेश्वर पिता। आप उनके हृदय
को कायल करें, उनके हृदय से बातचीत करें कि ये गलत है प्रभु यीशु के नाम से, ताकि वे अपने उन तमाम पापों से पश्चाताप करें प्रभु और वापस आपके पास लौट आए प्रभु यीशु, जिससे कि पिता वे जीवन को पाएँ और बहुतायत के जीवन को पाएँ। यीशु पापा प्रार्थना करते इन दिनों बच्चों के एग्जाम चल रहा है प्रभु, आप प्रत्येक बच्चों को अपने स्वर्गीय विजडम और नॉलेज से भर दीजिएगा पिता। जो कुछ भी इन्हें पढ़ाया गया है, रिवीजन कराया गया है पिता, उन्हें स्मरण रखने के लिए इन्हें अच्छी मेमोरी पावर दे प्रभु, ताकि पिता अच्छी रीति से अपने एग्जाम को लिख सके प्रभु और क्वालिफाई हो सके। परमेश्वर धन्यवाद के योग्य पिता, प्रत्येक बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु, हर प्रकार की बीमारी, रोग से, इन्फेक्शन से इन्हें बचा के रखना प्रभु यीशु। प्रत्येक बच्चों के संग साथ हो और इनकी सहायता मदद करे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और प्रभु सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा और आज की प्रार्थना के द्वारा प्रत्येक भाई बहनों को आप आशीष दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जीवित पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आप लोगों ने ज़रूर अपने जीवन में एक हिम्मत को पाई है। यदि आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर अपना प्रार्थना निवेदन शेयर कर सकते हैं, या फिर कमेंट के ज़रिए आप लोग अपने प्रार्थना निवेदनों को शेयर कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।